ह्यूमन बॉडी में ऐसी बहुत सी क्वालिटीज हैं जिनके पीछे छिपे विज्ञान को आज तक वैज्ञानिक जान नहीं पाए हैं और सोते हुए सपनों को देखना उन्हीं में से एक है। विज्ञान के अनुसार मानव अपने जीवन का लगभग 1/3 हिस्सा सोने में स्पेंड करता है। अपनी जिंदगी का इतना बड़ा समय सोते हुए और ड्रीम्स देखते हुए बिताने के बावजूद आज भी हम इससे जुड़ी साइंस के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते। वैज्ञानिक अभी भी इस बात पर खोज कर रहे हैं कि आखिर हम ड्रीम्स यानी सपने क्यों देखते हैं। और दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर वैज्ञानिक तौर पर ऐसे क्या कारण हैं जिसके कारण हम सोते हुए ड्रीम्स देखते हैं, और साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर ड्रीम्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर ड्रीम्स होते क्या हैं। व्हाट इज ड्रीम्स? वैज्ञानिकों ने रिसर्च में पाया कि सोते हुए सपनों को देखना ह्यूमन बॉडी की एक मेंटल स्टेट है जहां हमारा ब्रेन पार्शियली फंक्शनल रहता है। यही कारण है कि कई बार सपने देखते हुए हम रियलिटी और सपनों में अंतर नहीं कर पाते और डरावनी सपनों में डर जाते हैं, जबकि सपनों की पूरी दुनिया हमारे अपने दिमाग द्वारा बनाई गई होती है। वैसे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो व्यक्ति सपना देख रहा होता है उसके कंट्रोल में कुछ नहीं होता है। सपनों में आने वाली इमेजेस एंड सीन्स ऑटोमेटिकली रूप से एक फैंटेसी फिल्म की तरह हमारे दिमाग के द्वारा हमें दिखाया जाता है। हालांकि अभी भी सपनों की फीलिंग्स के ऊपर काफी सारी रिसर्च की जा रही है। वैज्ञानिकों का यहाँ पर भी ये कहना है कि हम जिन इमेजेस एंड सीन्स को हमारे सपने के अंदर देखते हैं उनका संबंध हमारी असल जिंदगी से होता है। सपनों में आने वाली इमेज, ऑब्जेक्ट, थीम्स एंड इट्स एक्सप्रेशंस एंड टाइप्स हमारी असल जिंदगी से काफी प्रभावित होती है। अब देखते हैं कि आखिर हमें ड्रीम्स आते ही क्यों हैं। साइंस बिहाइंड ड्रीम्स। तो इस पर वैज्ञानिकों की माने तो नींद में सपनों का आना महज एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो कि स्लीप साइकिल का ही एक हिस्सा है, और वैज्ञानिकों के पास इसका कोई पुख्ता जवाब नहीं है कि आखिर क्या कारण है जिसके कारण हमें सपने आते हैं। लेकिन कई सालों तक इंसानी नींद और सपनों पर की गई रिसर्च बताती है कि कुछ हिडन डिजायर्स और फीलिंग्स जो पूरी ना हो सकी हो या पूरी ना हो पा रही हो, ऐसी चीजों को हमारा दिमाग हमारे सपने में दिखाने की कोशिश करता है ताकि हमें अच्छा महसूस हो। हमारा दिमाग एक बहुत कॉम्प्लेक्स मशीन की तरह है जिसका हर हिस्सा अलग अलग तरह के वर्क को करता है जब हम सोते हैं। अमेरिकन साइंटिस्ट रॉबर्ट मैकर्ले और एलन हॉब्सन द्वारा सन 1977 में दी गई ड्रीम्स एनालिसिस थ्योरी के अनुसार ड्रीम हमारे दिमाग में ब्रेन स्टेम नाम की जगह में प्रोड्यूस होते हैं जो हमारे दिमाग के नीचे के हिस्से में स्थित होता है, और हमारे दिमाग में नींद को कंट्रोल करने वाले 2 तरह के नर्व सेल इस ब्रेन स्टेम में ही मौजूद होते हैं जो कन्वेयंस ऑफ मैसेज के लिए 2 अलग अलग तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स का उपयोग करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स वास्तव में ब्रेन केमिकल हैं। दिमाग के अनेक नर्व सेल इन ब्रेन केमिकल के प्रयोग से ही जानकारी को हमारे दिमाग के अलग अलग हिस्सों में भेजते हैं और स्टोर करते हैं। इस तरह प्रत्येक नर्व सेल अपने आसपास के दूसरे नर्व सेल के संपर्क में रहता है। इस थ्योरी में ये भी कहा गया है कि अगर दिमाग के ब्रेन स्टेम पार्ट को वैज्ञानिक समझकर उसमें बदलाव करने में कामयाब हो गए तो हम मनचाहे ड्रीम्स देख सकते हैं। रॉबर्ट मैकर्ले एंड एलन हॉब्सन ने इस बात को प्रूफ करने के लिए एक प्रयोग भी किया था जिसमें उन्होंने एक बिल्ली के ब्रेन स्टेम में इंजेक्शन से सिंथेटिक केमिकल्स डाल दिया, जिसके कारण बिल्ली तुरंत ही बेहोश हो गई और सपने देखने लगी। द कनेक्शन ऑफ स्लीप एंड ड्रीम्स। वैज्ञानिकों ने नींद को 2 स्टेप्स में बांटा है। पहला है REM और दूसरा है नॉन REM, जिसके 4 चरण होते हैं। सबसे ज्यादा सपने REM यानी रैपिड आई मूवमेंट स्टेप में आते हैं। यह नींद के 70 मिनट बाद शुरू होता है। इस दौरान बॉडी रिलैक्स्ड रहती है, लेकिन पलकों के नीचे आंखों की पुतलियां तेजी से घूम रही होती हैं। 70 मिनट के नॉन REM स्टेप के बाद व्यक्ति पहले REM स्टेप में पहुंचता है जो केवल 5 मिनट का होता है। फिर नॉन REM का साइकिल 90 मिनटों तक चलती है और पूरी रात में नींद के दौरान यह पैटर्न 5 बार रिपीट होता है। जैसे जैसे समय गुजरता है नॉन REM स्टेज छोटा होता जाता है और REM स्टेज बड़ा होता जाता है और व्यक्ति सपनों की दुनिया में पहुंच जाता है। टाइप्स ऑफ ड्रीम। सपने के दौरान दिमाग के बाएं और दाएं हिस्सों में सबसे ज्यादा एक्टिविटीज पाई जाती हैं। रिसर्च से पता चला है कि दिमाग का बायां और दायां हिस्सा अलग अलग प्रकार से सपनों को बनाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि दिमाग का बायां यानी कि लेफ्ट हिस्सा सपनों को बनाता है,
जबकि दायां यानी कि राइट हिस्सा सपनों को ज्यादा आकर्षक बनाता है। इसलिए जो लोग अपने बाएं हाथ को ज्यादा उपयोग करते हैं उन लोगों का सपना बहुत ही ज्यादा आकर्षक होता है। मेनली ड्रीम दो तरह के होते हैं। नंबर 1, नाइटमेयर्स। ज्यादातर लोग इसी तरह के सपने को एक्सपीरियंस करते हैं और लोग ऐसे सपने देखना पसंद नहीं करते क्योंकि यह सपने बहुत डरावने और बुरे होते हैं। इन सपनों के दौरान हमें बुरे और पेनफुल इमोशन फील होते हैं, जिसके कारण बहुत डरावने सपने लोगों को दिखाई देते हैं। इसी के कारण अक्सर हम बुरे सपनों को देखकर जग जाते हैं। इसकी वजह से इंसानों में फियर एंड इरिटेबिलिटी देखा जाता है और ऐसे सपने देखना लोग पसंद नहीं करते। ऐसे सपने आने का कारण मेंटल एंजाइटी, फियर, ट्रामा, पेनफुल फीलिंग्स, टेकिंग द रॉन्ग ड्रग्स एंड डिसीजेस का होना हो सकता है। नंबर 2, ल्यूसिड ड्रीम्स। ल्यूसिड ड्रीम्स एक ऐसे सपने होते हैं जिन्हें हर कोई देखना चाहता है, जिन्हें देखना आपको अच्छा लगता है। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि ल्यूसिड ड्रीम के जरिए आप लोग अपनी मनचाहा सपनों को देख सकते हैं। इन सपनों में कोई रोक टोक नहीं होती है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। ऐसे सपनों में आप किसी देश के राजकुमार बन सकते हैं या फिर सुपर हीरो बनकर किसी की हेल्प कर सकते हैं। ल्यूसिड ड्रीम्स में सपनों पर कोई पाबंदी नहीं होती है। इसमें व्यक्ति क्या सपना देख रहा है वो उसको पता होता है और अपने मन के हिसाब से वो उस सपने को देखने का ढंग तथा उसमें होने वाली घटनाओं के फेर बदल भी कर सकता है। यानी यह एक ऐसी दुनिया है जहां आप जो चाहें वो कर सकते हैं और यही कारण है कि लोग ल्यूसिड ड्रीम्स को देखना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा भी कुछ और ऐसे ड्रीम्स होते हैं जो लोगों को दिखाई देते हैं और जिनके अलग अलग मतलब हैं। डेथ ड्रीम्स। इस तरह के सपने बहुत डरावने होते हैं क्योंकि इसमें आपके ही मरने के सपने आपको दिखाई देते हैं। ऐसे सपने ज्यादातर मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्तियों को ज्यादा आते हैं जिन्होंने कभी अपने खुद का जीवन लेने का प्रयास किया हो। डिप्रेशन इस तरह के सपनों का मूल कारण है। इसलिए हम आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि अगर आप लोगों को ऐसे सपने आ रहे हैं तो साइकाइट्रिस्ट से सलाह अवश्य लें। रोमांटिक ड्रीम्स। वैज्ञानिकों ने रोमांटिक ड्रीम्स को समझने के लिए 61 छात्रों के ऊपर एक रिसर्च को किया जिसमें पता लगाया जा रहा था कि इंसानों को रोमांटिक सपने क्यों आते हैं। रिसर्च से पता चला कि जो व्यक्ति किसी तरह के रोमांटिक रिलेशन से संबंधित है उन्हें इस तरह के सपने आते हैं। रोमांटिक रिलेशन में रहने से दिमाग के अंदर इस तरह की भावनाएं बनती हैं जो कि सोते समय हमारे सपनों में हमें दिखाई देती हैं। सपनों के बारे में ऐसे सवाल जो ज्यादातर पूछे जाते हैं। हम अपने सपने क्यों भूल जाते हैं? वैसे हम रात में नींद के दौरान कई सपनों को देखते हैं पर उनमें से बहुत कम सपने हमें जगने के बाद याद रह पाते हैं। ज्यादातर लोग तो ये भी भूल जाते हैं कि उन्होंने कोई सपना देखा भी था या नहीं। इस पर वैज्ञानिक कहते हैं कि एडल्ट पर्सन रात में 4 से 6 बार अलग अलग तरह के सपनों को देखता है पर सारे सपने हमें याद ही नहीं रहते। कहा जाता है कि सपने देखने के प्रारंभ के 5 मिनट के अंदर ही देखे गए सपने के 50% हिस्सा हम भूल जाते हैं तथा आने वाले 5 मिनट के अंदर हम देखे गए सपने के 90% हिस्से को भी भूल जाते हैं। पर वैज्ञानिकों के पास इसका कोई जवाब नहीं है कि आखिर हम देखे गए सपनों को भूल क्यों जाते हैं। क्या अंधे लोग भी सपने देख सकते हैं? वैसे साइंटिफिक रूप से हाँ, अंधे लोग भी सोते समय सपने देखते हैं पर उनके सपने हमसे थोड़े अलग होते हैं। अगर वह व्यक्ति जन्म से अंधा है तो वह जिस तरह से दुनिया को समझता हुआ और इमेजिन करता हुआ जीता है उसी तरह के सपने वह देखता है। पर वहीं ऐसे इंसान जो किसी एक्सीडेंट के चलते बाद में अंधे हुए हैं यानी जिन्होंने पहले रियल दुनिया को देखा है, ऐसे लोग अपनी पुरानी जिंदगी में देखी गई दुनिया के एक्सपीरियंस के आधार पर ही सपने देखते हैं। क्या सपने भविष्य दिखाते हैं? वैसे इस पर लोगों के साथ साथ वैज्ञानिकों की भी राय बटी हुई है क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि हम सच में सपनों में भविष्य को देख सकते हैं पर ज्यादातर सपने हमें याद नहीं रहते, इसलिए हम जानते हुए भी भविष्य को जान नहीं पाते। पर यहीं पर कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि सपने हमारे पास्ट एक्सपीरियंस और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन का एक मिला जुला रूप होते हैं और कई बार ऐसा हो सकता है कि कोइंसिडेंस से ये सच भी हो जाए, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सपने भविष्य दिखाते हैं। दोस्तों, इस बारे में मैं आपको अपने साथ हुई एक सच्ची घटना के बारे में बताना चाहता हूँ। जब मैं छोटा था तब मेरे साथ घटी थी। बचपन में मेरे पास एक बकरी थी जो कि शाम के समय कहीं चली गई, जिसे मैंने और मेरे घर वालों ने बहुत खोजा लेकिन वो नहीं मिली। सुबह के समय मेरी बुआ को सपना आया कि हमारी बकरी एक कारखाने में बंधी हुई है। हम लोगों ने जब वहाँ जाकर देखा तो वास्तव में वहाँ पर हमारी बकरी बंधी हुई थी।
इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ज्यादातर सुबह के समय देखे हुए सपने सच साबित हो सकते हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? तो हमें अपने विचार और अपने साथ हुआ कोई एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। वैसे कहा भी जाता है कि सुबह के देखे हुए सपने सच होते हैं। कुछ ऐसे तथ्य जो सपनों के बारे में आपको जानने चाहिए। नंबर 1, सपने और नींद एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आपको सपने नहीं आएंगे, और अगर आपको सपने नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब आपकी नींद अच्छी नहीं है। नंबर 2, इस दुनिया में मौजूद हर इंसान, चाहे फिर वो मेल हो या फीमेल या फिर कोई चिल्ड्रन, सभी सपने देखते हैं। फर्क इतना है कि कुछ लोगों को सपने याद रह जाते हैं और कुछ को नहीं। ज्यादातर बच्चे और बूढ़े सपने देखने के बाद उन्हें याद नहीं रख पाते। नंबर 3, हर रोज हमारी 8 घंटे की नींद में करीब नींद के लगभग 2 घंटे सपने देखने में जाते हैं। हर व्यक्ति रात में 3 से 6 सपने देखता है और लगभग सभी लोग सपने सुबह उठने से पहले भूल जाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने सपनों को याद रख पाते हैं, और अगर याद रखते भी हैं तो उनको पूरी तरह से याद नहीं रख पाते हैं, बल्कि टूटे फूटे हिस्सों में ही याद रख पाते हैं। नंबर 4, नींद में हर 90 मिनट पर एक सपना आता है। हर सपना पिछले वाले से बड़ा होता है। एक्सपर्ट्स की माने तो रात का पहला सपना 5 मिनट लंबा होता है, जबकि आखिरी सपना लगभग 45 मिनट से 1 घंटे का होता है। नंबर 5, एक रिसर्च के मुताबिक एक इंसान अपने पूरे जीवन काल में तकरीबन 1 लाख से ज्यादा सपने देखता है, या ये भी कह सकते हैं कि जीवन के 6 साल वो सपने देखने में बिताता है। नंबर 6, नींद से जागने के बाद 95% लोगों को उनके सपने याद नहीं रहते हैं। सपने कुछ सीखने में मदद करते हैं और याददाश्त को मजबूत बनाते हैं। नंबर 7, ल्यूसिड ड्रीम एक ऐसा सपना है जिसमें आप जो चाहें वो कर सकते हैं। इसमें आप ये तक कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको कब और किससे मिलना है। आप चाहें तो कुछ सेकंड में अमेरिका जा सकते हैं या फिर मंगल ग्रह पर भी। सीधा सीधा कहूँ तो ल्यूसिड ड्रीम अपना एक खुद का यूनिवर्स होता है जहाँ पर आप जो चाहें वो कर सकते हैं। दोस्तों, सपनों के बारे में आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।